जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। आप लोगों का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानव हृदय। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, मानव हृदय को पढ़ने से पहले हम लोग उससे पहले मानव हृदय के बारे में कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं और साथ ही साथ उसके जो कार्य फंक्शन है उनको भी हम लोग जानेंगे। और विभिन्न जीवों में जो हृदय का चेंबर होता है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ये जो रक्त है पूरे शरीर में बिखरा पड़ा है। नस नस में हमारा रक्त जो है फैला हुआ है। तो हमारा जो हमारे शरीर में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी आवश्यकता पदार्थ जो होती हैं वो रक्त के द्वारा ही आपका परिवहन होता है। यानी कि रक्त पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। जबकि रक्त को गति देने का कार्य हृदय करता है, ठीक है। हमारे शरीर को जो भी आवश्यकता होती है, जैसे आपका ऑक्सीजन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, ये सभी हमारे आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक पदार्थ हैं। ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और ये रक्त को गति देने का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। और हृदय किस प्रकार से गति प्रदान करता है रक्त को? ये आपका पंप करके, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हृदय का कार्य सिर्फ और सिर्फ पंप करना होता है। हृदय को रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मदद करता है। कई केसेस में आप लोग ये भी सुने होंगे कि दिल टूट गया है, और आप लोग ये भी सुने होंगे कि मेरा दिल कोई चुरा के ले गया है। बस ये सब क्या है? अफवाह है। बेसिकली अगर साइंस की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ पंप करना होता है। रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। बस हृदय का काम इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग हृदय के जो कोष्ठ हैं, चेंबर, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे ह्यूमन में यानी कि मानव में ये 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 4 कोष्ठ में से दाहिना भाग में आपका अशुद्ध रक्त होता है और आपका बायां साइड में आपका शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और ये चेंबर को लेके अलग अलग जंतुओं के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि तिलचट्टा के हृदय का जो चेंबर है वो 13 होता है। यानी कि मानव हृदय से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और मछली का में अगर देखेंगे तो मछली का चेंबर होता है वो आपका 2 होगा। और मेंढक या उभयचर कहने का मतलब है कि वैसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, वैसे जीव को उभयचर बोलते हैं। उनके हृदय में 3 चेंबर का हृदय होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सरीसृप वैसे जीवों को बोलते हैं जो अपना गति पेट के बल से होता है। यानी कि जो पेट के बल से वो गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पेट के बल से चलते हैं फिरते हैं। उनका हृदय का चेंबर अगर देखेंगे तो आपका 3 होता है। लेकिन अपवाद ये है कि मगरमच्छ भी तो पेट के बल चलता है, लेकिन ये जो मगरमच्छ है उनका हृदय का चेंबर 4 होता है। अब हम लोग देखेंगे पक्षी और स्तनधारी जो होता है वैसे जीव होते हैं जो अपने संतान को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। उन जीवों को स्तनधारी जीव बोलते हैं। तो स्तनधारी जीवों में हृदय का जो 4 कोष्ठ होता है। अब केंचुआ का बात करते हैं तो अगर देखेंगे कि केंचुआ का हृदय का जो चेंबर है ये 8 की संख्या में होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रत्येक अलग अलग जीवों में हृदय का चेंबर कितना कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस किए। अभी हम लोग देखेंगे कि मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट के
बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी फंक्शन को देखेंगे और उनकी विशेषताओं को भी हम लोग जानेंगे। अब आइए दोस्तों, मानव हृदय के संरचना को देखेंगे और उसके जो कार्य प्रणाली है उनको भी हम लोग समझेंगे, यानी कि उसका फंक्शन क्या होता है उनको समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बनती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त के साथ अगर मिल जाती है तो उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पूरे शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स ये रक्त है जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त, वो बनता है और आपका पूरे शरीर से होके आपका शरीर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को समझेंगे कि ये इधर आपका निचले शरीर है मान के चलता, ठीक है। इधर आपका निचला शरीर से आपका वो जो ऑक्सीजनित नहीं क्या है अशुद्ध रक्त है, ठीक है। वी ऑक्सीजनित रक्त बोलेंगे उनको। वो क्या है कि शरीर के निचला भाग से आपका निचला महाशिरा के द्वारा आपका हृदय में एंटर कर जाता है, यानी कि प्रवेश करता है, जिसको बोलेंगे हम लोग वेना कावा है, ठीक है। यानी कि निचली महाशिरा वेना कावा के द्वारा हृदय में प्रवेश हो जाता है, हो जाता है। उसके बाद ऊपरी भाग से भी जो अशुद्ध रक्त है वो आता है हृदय पे, तो आपका ऊपरी महाशिरा से होके आपका हृदय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो निचले भाग से निचले महाशिरा और ऊपरी भाग से ऊपरी महाशिरा के द्वारा आता है। तो आने के बाद सबसे पहले दायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। दायां अलिंद में आ जाता है। दायां अलिंद जब संकुचित हो जाता है, यानी कि संकुचित हो जाता है, तो आपका जो अशुद्ध रक्त है ये आपका इसमें इंटर कर जाता है, ठीक है। यानी कि राइट वेंट्रिकल यानी कि आपका दायां अलिंद में यहाँ पर जो है अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध रक्त यहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है। फिर यहाँ से भी अशुद्ध रक्त जो है ये राइट वेंट्रिकल यानी कि आपका दायां अलिंद में पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहुँच जाता है। जब ये राइट वेंट्रिकल भी अगर ये आपका संकुचित होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और एक ही रास्ता आपको दिखेगा जो कि आपका इस रास्ते से होके आपका ये हृदय से बाहर निकल जाता है। तो इधर हृदय से बाहर निकलेगा क्या, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो धमनी है और शिरा है ये दोनों अलग अलग प्रकार के रक्त को बहाने में मदद करता है। जैसे अगर धमनी का बात करते हैं तो धमनी में शुद्ध रक्त बहती है, ठीक है, और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में बहता है, इसीलिए इसको हम लोग अपवाद में बोल सकते हैं, ठीक है। अपवाद एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है। जब ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा हृदय से बाहर चला जाता है रक्त, तो आपका फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़ा जो है हमारे नाक के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और फेफड़ा में स्टोर होता है, और ये जो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो गया है वो अशुद्ध रक्त है, फेफड़े में जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। यहाँ पर मिक्स हो जाता है और आपका ऑक्सीजनित ब्लड बन जाएगा, यानी कि आपका शुद्ध रक्त बनता है, ठीक है। शुद्ध रक्त बन जाने के बाद वापस जो फेफड़ा है, फेफड़ा से वापस हृदय में आ जाता है। हृदय में आता है तो सबसे पहले आपका फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में एंटर करता है। तो फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ पर शुद्ध रक्त हृदय में एंटर करता है।
हम अभी बताए कि सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रक्त बह रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको भी हम लोग अपवाद के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं, यानी कि अपवाद एक्सेप्शन है ये। तो उसके बाद आपका बायां अल्ज में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम जब आपका संकुचित हो जाता है तो आपका जो शुद्ध रक्त है इस वाल्व के नीचे के द्वारा आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बायां निलय में आ जाता है। बायां निलय जब संकुचित होता है, ये भी अगर संकुचित हो जाता है तो ये भी आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो आपका एक ही रास्ता गति प्रदान करता है आपका इस रास्ते के द्वारा, ठीक है। इस रास्ते के द्वारा जब ये बायां निलय संकुचित हो जाता है तो इस रास्ते से होके आपका महाधमनी यानी कि आयोटा के द्वारा आपका पूरे शरीर में दोबारा से चला जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से जो हृदय का फंक्शन है, कार्य है, उसको समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।